दोस्तों साबुत उड़द के और चावल के दाने मिला करके और नाम लेकर के आपको एक गड्ढे में डालना है, यानी सुनसान जगह पर जाकर के आपको मिट्टी खोदनी है। मिट्टी खोद करके उस गड्ढे में डालना है और दोस्तों आधा नींबू उस पर निचोड़ देना है और शत्रु का नाम लेना है। बस आपको इतना करना है, आपकी जिंदगी के जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे दोस्तों भाग खड़े होंगे। एक भी शत्रु आपके जीवन में कुछ भी किया कराया नहीं करा पाएगा, उल्टा आपके सामने आकर के लड़ता था रावण जैसा पराक्रमी कोई शत्रु आपका हो गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा विशारद है, पंडित है, वो मतलब कर्म कांड में भी लगा है, लेकिन है आपका शत्रु आपका तो बिगाड़ ही कर रहा है। यदि दोस्तों इस तरह का शत्रु है जो बाहुबली है, उसके पास बहुत ताकत है, असीम शक्ति है, अब आप उसका सामना कैसे कर पाएंगे? तो दोस्तों बस वही मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को बड़ा ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, आप भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे, ताकि आप पर भोलेनाथ भगवान कृपा कर सकें, क्योंकि महादेव का तो नाम लेने से ही आप पर उसकी कृपा निश्चित रूप से बनी रहती है। दूसरा, यदि आप भगवान श्री राम के सेवक हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में बस इतना लिखने से आपके जीवन की सारी उलझनें खत्म हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है। लेकिन दोस्तों टोटका करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकें, उनको अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से दूर कर सकें। यदि आपके जीवन में ऐसी बातें आ गई हैं कि यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई धंधा करते हैं, तो आपका धंधा खत्म हो गया है, आप कोई मान लीजिए कोई जॉब करते हैं, तो जॉब में भी आपके दुश्मन जो है पीछे लग गए हैं, आपकी जिंदगी बिल्कुल नरक बन के रह गई है, यानी कि जिंदगी में कोई भी कार्य करना चाहते हैं, लेकिन वो कार्य जो है आपका वो पूरा नहीं हो रहा। यानी कि दोस्तों आपकी जिंदगी में 100 मुश्किलें आ रही है, 100 दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप जो है वो उस दिक्कतों को पार नहीं पा रहे, उन दिक्कतों से आप पार नहीं पा रहे हैं। आपकी जिंदगी में लाख दिक्कतें बनी हुई है, परेशानी दिखती हुई है, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में कोई आपको लाभ नहीं मिल रहा। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आपके जीवन में ये परेशानियां, ये दिक्कतें बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों कैसे आपको उपाय करना है, किस प्रकार से उपाय करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस उपाय को आपको करना है, यहाँ पर जो मैं आपको दिन बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो दिन है दोस्तों आपका गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, या फिर आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। दिन बड़े अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दिन का ही मामला है। यदि आपने गलत दिन उपाय कर लिया तो फिर उपाय सफल नहीं हुआ। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और दोस्तों मंगलवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये उपाय करना चाहते हैं, तो उस दिन भी इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, किस प्रकार करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों देखिए, उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले उड़द लेनी पड़ेगी। उड़द आप जानते होंगे, काले उड़द होते हैं। इसके आपको 38 दाने लेने होंगे। कितने दाने लेने होंगे? 38। अभी आप गिन लीजिए दाने कि भाई 38 दाने आप गिन लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो आप 38 दाने गिन लीजिए, है ना। उड़द के 38 दाने गिन लीजिए। और दोस्तों आपको लेना है चावल, यानी कि चावल जो होते हैं सफेद चावल, उसके लेने दोस्तों आपको 40 दाने, यानी कि आपको चावल के 38 दाने, सॉरी उड़द के आपको 38 दाने और चावल के 40 दाने आपको लेने हैं। बिल्कुल गिन लेने हैं, गिन गिन करके ही आपको दाने लेने हैं, ठीक है ना। तो पूरा आप ढंग से तरीके से गिन लें, उसके बाद ही आप दाने लें, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, चावल जो है कटा फटा या टूटा फूटा खंडित चावल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अक्षत, यानी कि बिल्कुल पूरा जो चावल होता है वही होना चाहिए, है ना। टूटा फूटा कटा फटा चावल बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो दूसरा जो है दोस्तों, उड़द जो है वो भी आपको दाल नहीं लेनी है। कई लोग क्या उड़द की दाल ले लेते हैं, तो दाल नहीं लेनी, आपको पूरा का पूरा जो उड़द होता है वही लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 38 दाने तो उड़द के और 40 दाने दोस्तों आपको लेने हैं चावल के। अब ये दोनों मिक्स कर लें, इन दोनों को आपको मिलाना है। मिलाने के बाद दोस्तों आपको बैठ जाना है अपने रूम में, या फिर अपनी ऐसी जगह पर जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जहां पर कोई आपको रोके टोके नहीं, ऐसी जगह पर आप बैठ जाएं। और ऐसी जगह पर बैठ करके आप क्या करें, दक्षिण दिशा में मुंह करें, और दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको ये जो आपने लिए हैं चावल और उड़द के दाने, है ना, इन पर आपको 3 फूंक मारनी है, लेकिन शत्रु का नाम लेकर के फूंक मारनी है। ध्यान दें दोस्तों, आपको क्या करना है, शत्रु का नाम लेकर के ही फूंक मारनी है ना। बिना शत्रु का नाम लिए आपको फूंक नहीं मारनी, तो शत्रु का नाम लेकर के आप फूंक मारे, ठीक। आप कितनी फूंक मारेंगे, जैसे मैं आपका शत्रु का नाम है अजय सिंह, तो अजय सिंह फिर फूंक मारेंगे,
फिर अजय सिंह का नाश हो, फिर फूंक मारेंगे, फिर अजय सिंह का नाश हो, फिर फूंक मारेंगे। इस तरह से आपको फूंक मारनी है, ठीक है। चलिए, ये तो आपका काम हो गया। अब आगे क्या करना है, ये तो आपका फूंक मारने वाला काम हो गया, ठीक है। यदि आपके कोई गुप्त शत्रु पीछे पड़ रहे हैं, मान लीजिए गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो आपको पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी परिवार में लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। कई शत्रु ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती आपसे जलते हैं, है ना, क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है। एक क्या, हजार क्या, 100 क्या, रोज नए नए शत्रु बनते हैं। आज एक शत्रु खत्म हो गया तो कल दूसरा बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो आपसे जलता है, तरक्की से जलता है। अब तरक्की से जलने के कारण वो शत्रु क्या हुआ, जो व्यक्ति तरक्की से जलता है, जो व्यक्ति आपकी उन्नति से जलता है दोस्तों, वो जो शत्रु आपकी तरक्की से जलता है वो पूरी तरह से आपको बर्बाद करना चाहता है। तो दोस्तों वो किया कराएगा, और वो छोटा मोटा किया करा नहीं कराएगा, वो बहुत बड़ा किया कराएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो शत्रुनाश बोलते हुए उड़द के दानों पर 5 फूंक मारनी है। जैसे आपको उड़द के दाने अपने बाएं हथेली में ले लें और चावल के दाने भी अपनी बाएं हथेली में ले लें। मैंने आपको गिनती बताई दी, 38 तो उड़द के दाने और 40 चावल के दाने, इनको बाएं हथेली में लेकर के फूंक मारनी है। और फूंक मार करके कितनी बार, 5 बार फूंक मारनी है। शत्रु का नाश लिखे, शत्रुनाश 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 शत्रुनाश, इसे 5 बार बोलना है, फूंक मारनी है 5 बार। और दोस्तों अब एक कागज की पुड़िया में इन उड़द और चावल के दानों को लेकर के बाहर जाना है। साथ में ले जाए दोस्तों कटा हुआ नींबू। देखिए दोस्तों, नींबू 2 तरह के होते हैं, एक होता है हरा नींबू, एक होता है पीला नींबू। तो यहाँ पर आपको पीला नींबू जो है वो काम में लेना है। कौन सा नींबू, पीला नींबू, ठीक है ना। हरा नींबू काम में नहीं लेना, कौन सा नींबू काम में लेना है, पीला नींबू काम में लेना है, ठीक है। तो आप पीला नींबू काम में ले लीजिए, ठीक है। अब पीला नींबू आप कटा हुआ आधा काट करके इसको ले जाएंगे। ले जा करके आपको क्या करना है, एक खड्डा देखना है, एक जमीन देखनी है जहां पर मिट्टी है, कच्ची मिट्टी, और वहां पर कोई आता जाता नहीं हो, कोई सुनसान जगह हो, जब जैसे कोई ग्राउंड भी हो सकता है ना, जहां पे रावण का वध होता है वो भी हो सकती है जगह, वो भी बहुत अच्छी जगह होती है टोना टोटका करने के लिए। वहां का जो टोना टोटका होता है कभी खाली नहीं जाता, जहां पर आपकी सिटी में, आपके गांव में जहां रावण बनता हो वो मैदान होगा, तो उस मैदान में जाकर के भी आप इसको गड्ढे को खोद सकते हैं। और गड्ढे को खोदने के बाद, जैसे आपने गड्ढे खोदा, गड्ढे को खोदने के बाद इस कागज की पुड़िया को उस खड्डे में दबा सकते हैं और खड्डे को बंद कर दें। खड्डे को बंद करने के बाद उस पर दोस्तों नींबू निचोड़े। बस दोस्तों इतना आपको करना है। नींबू निचोड़ते समय आपको शत्रु का नाम लेना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो अजय सिंह का नाश हो, 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 ऐसे आपको बोलना है। इसी तरह से आप अजय सिंह का नाश हो तो बोल ही सकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए आपका कोई गुप्त शत्रु है तो गुप्त शत्रु, तो आप शत्रुनाश 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 बोलते हुए नींबू निचोड़ें और नींबू को वहीं फेंक दें और इस गड्ढे को इस पत्थर से ढक दें दोस्तों, और वापस आ जाएं। वापस आते समय आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलना किसी से। कोई यदि आपको रास्ते में मिलता भी है तो उससे भी आपको कोई बातचीत नहीं करनी। कोई फोन आता है आपके पास, कोई फोन कॉल आता है तो भी उससे बातचीत नहीं करनी। फोन भी आपको साइलेंट पे रखना है। बस आपको सीधे घर पे आ जाना है। उपाय को दोस्तों सुबह करें, रात्रि में नहीं करेंगे। इस उपाय को बिल्कुल सुबह करेंगे, यानी कि सुबह का मतलब ये हो गया भाई सुबह 7 बजे से और 11-12 बजे तक कभी भी करो, है ना। जब भी आपको समय मिले जब कर सकते हो। मैंने आपको दिन बता दिया, समय भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब दोस्तों वापस आ जाना है, घर पे आकर के हाथ मुंह धो लेने हैं और अपने काम में लग जाना है। 24 घंटे के भीतर भीतर आपका शत्रु दोस्तों वो रोएगा, पछताएगा, मरेगा, और दोस्तों शत्रु जो है वो बर्बाद भी हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।